फिर वसुदेव के ने बनाओगे वीरू भैया। बोले गोविंद भगवान की। अथात सुरिताम राजन वंश सोमस्य पावन है, यस्में नीलाधय भूपा कीर्त्यते पुण्य कीर्त है। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। छोटो देख लो छोटो। हे राजन, तुम्हारे वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। मैंने आपको बताया कि श्राद्ध यानी मनु महाराज के पुत्र थे जो भोले बाबा के श्राप के कारण स्त्री हो गए। महाराज बुद्ध के संयोग से एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा से जो वंश चला है चंद्रवंश है। और उनकी रानी के द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, उत्कल, गय और विमल, जिनसे वंश चला है वह सूर्यवंश है। आगे चल करके चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। वंशों का वर्णन सुना है तो 2-4 दिन लग जाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक चंद्रवंश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने इंद्र पद पर बैठ के भी राज्य किया है। नाम सुना हो राजा नहुष। नहुष के याद थी। इसी वंश परंपरा में आगे चल करके राजा देवमीर हुए, विचित्रवीर हुए। अब वंशों का वर्णन क्या सुनाए आगे। इसी वंश परंपरा में महाराज उग्रसेन हुए। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। बड़े धर्मज्ञ स्वभाव की थी। एक दिन हाथ जोड़ करके महाराज उग्रसेन से कहने लगे, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सखियों के साथ में वन में भ्रमण करने के लिए जाना चाहती हूँ। महाराज कहने लगे, आखिर को तुम एक महारानी हो, तुम्हें आज्ञा देने की क्या आवश्यकता है? कि नहीं नहीं, हमारा धर्म कहता है। एक रोज वह पतिव्रता पति की आज्ञा पाए, रथ पर चढ़े सखियों सहित वन में पहुंची जाए। पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में रथ पर सवार होकर के घोर जंगल में भ्रमण करने को गई। और जैसे ही वन में पहुंची हैं तो रथ को छोड़ करके पैदल जब घूमने लगी हैं तो देवयोग से ऐसा हुआ, जोर जोर से आंधी और तूफान चलने लगा। इतनी जोर से आंधी चली कि जो सखियां साथ में गई थी सब एक एक करके बिछुड़ गई। एक दूसरे का नाम लेकर के पुकार रही हैं। इधर उसी जंगल में जो है दुर्मलिक नामक दैत्य रहता था। वह स्वरूप बदलना जानता था। पवन रेखा दूसरी सखी का नाम लेकर के चिल्ला रही थी तो दुर्मलिक ने देखा ये उग्रसेन की पत्नी है, बहुत सुंदर है। तो दुष्ट ने उग्रसेन का ही रूप बनाया और उग्रसेन को रूप बना करके पास में आकर के कहने लगो, अरे प्रिय तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना। पवन रेखा कहने लगी, महाराज आपके हाँ कि मुझे पता था जंगल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा के लिए चला आया। पवन नहीं समझ पाई ये दुर्मलिक दैत्य है क्या मेरे पति है। उस दुष्ट ने क्या किया, बहला फसला करके पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। उसके बाद अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गया। दांती पीस करके पवन कहने लगी, ओरे दुष्ट, अगर मुझे पहले पता होता तो अपने सतीत्व से तुझे जला करके भस्म कर देती। दुर्मलिक कहने लगा, मेरे वीर प्रताप से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जिससे राजा नर की तो बात क्या है, देवताओं का राजा इंद्र भी हार करके चला जाएगा। कुछ समय के बाद आंधी जब शांत हुई है, एक दूसरे की आवाज लगाती हुई सखियां आपस में मिल जाती हैं। रथ पर सवार होकर के पुनः अपने धाम को आती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। माघ सुदी 13 दिन शनिवार का दिन था। दुष्ट कंस का जन्म होता है। महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया और कहा, मेरे घर इस संतान ने जन्म लिया है, ये कैसा होगा?
ब्राह्मण देव कहने लगे महाराज ये बड़ा दुराचारी होगा, पापाचारी होगा, अत्याचारी होगा, यहाँ तक तुमको भी पकड़ के ये जेल में डाल देगा। अच्छा। उग्रसेन कहने लगे हम उस बांस को ही नहीं रखेंगे जिसकी बांसुरी बन करके हमारे ही कानों को डसे। कांस के बंधन में बांध करके वह बालक को जमुना जी में डाल दिया। जब जमुना जी में डाल दिया है, वह बालक धीमे धीमे बहता हुआ चला आ रहा है। उस समय अपने बटेश्वर के राजा थे महाराज सूरसेन। उनका प्रतिदिन का नियम था स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भोले बाबा का ध्यान किया करते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जमुना जल में जब स्नान करने को गए तो वही कांस के बंधन में बंधा हुआ पास में आ गया। उन्होंने उसे हटाया, डुबकी लगाई, फिर से पास आ गया, फिर से हटा दिया, फिर डुबकी लगाई। महाराज सूरसेन विचार कर रहे हैं आखिर इसमें कुछ बंधा है, इसे देखना चाहिए। और जैसे ही बंधन खोल करके देखा तो उसमें एक बालक है। कांस के बंधन में बंधे होने के कारण उसका नाम कंस रख दिया। बोल गोविंद भगवान। कंस का पालन पोषण सबसे पहले बटेश्वर में ही हुआ। धीरे धीरे कंस जब 5 वर्ष का होता है तो अपने बराबर वाले सखाओं को कंस अपने साथ ले जाता है। कुएं के पास पहुंचकर कहता है भैया तुमने भूत देखो। छोटे छोटे बालक कहने लगे हमने नहीं देखो। कि हम दिखाएं? कि दिखाओ। तो पहले जब कुआं में आवाज लगाओ। आप तो जानते हैं कुएं में जैसी आवाज लगाओ वैसे ही वापस निकलेगी। और जैसे ही बालक आवाज लगाते हैं वापस आवाज आती है। कंस कहता है देखो इसमें भूत है, झांक करके देखो। और जैसे ही बालक झांक के देखते पीछे से पैर पकड़ता है, कुएं में डाल देता है। किसी को यमुना जी में धकेल देता है। कोई संत महापुरुष जा रहे तो उनके सर में पत्थर मार देता है। महात्माओं की झोपड़ी में आग लगा देता है। महाराज सूरसेन पर नित नई शिकायतें आने लगी, बहुत परेशान। एक दिन की बात, महाराज उग्रसेन घूमने के लिए बटेश्वर आए। अब जब बटेश्वर आए तो महाराज सूरसेन के यहाँ अपना विश्राम किया। तो उसी समय उस बालक की चर्चाएं चलने लगी। जब चर्चाएं चलने लगी सूरसेन महाराज ने कहा ये बड़ा उद्दंड स्वभाव का है। न जाने कितने बच्चों को इस दुष्ट ने कुएं में डाल दिया, किसी को यमुना जी में धकेल दिया, कितने आश्रमों में आग लगा दी। उग्रसेन कहने लगे राजन ये बालक तुम्हारा है कि नहीं? तुम्हें कहीं से मिला था? कि हाँ। कहां से? कि यमुना जी से। उसी समय उग्रसेन कहने लगे क्या मोचा ज्ञानम प्रज्ञा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाध्य त्यज संसार वासना। कर्म की लिखी बड़ी बलवान होती है। मैंने कर्म की लिखी मेटने के लिए मैंने ही इसे जमुना जी में डाला था, लेकिन मेरी किस्मत में दुख लिखे हैं तो भोगने पड़ेंगे। क्या करूं महाराज ये बालक मेरा है, लाओ इसे मुझे दे दो। उस कंस को महाराज उग्रसेन मथुरा ले गए। जब धीरे धीरे कंस जो है 16-17 साल का हो गया तो आप जानते हैं बुरे कार्य करने वालों के साथी बहुत होते हैं। एक दिन की बात है, ब्रज की कुछ ब्रज बालिकाएं जो मथुरा में दही बेचने को जाती हैं तो 10-5 सखा साथ में थे। कंस के दुष्ट ने रास्ता घेर लिया और कहा तुम कहाँ की हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, अपना परिचय दो। उन बालिकाओं ने परिचय दिया। कंस कहने लगा तुम में से कितनों का विवाह हो गया, कितनों का नहीं हुआ है, सब बताया। उस दुष्ट ने क्या किया, उन बालिकाओं को निर्वस्त्र करके सीने के बल जमीन पर चलवाया, कौड़ों की मार लगाई। जब वो बेचारी बालिकाएं शाम को अपने घर पहुंची, अपने माता पिता से शिकायत की तो माता पिता शिकायत लेकर के महाराज उग्रसेन के पास आए। उग्रसेन ने कंस को भरे दरबार में बुलाया। उग्रसेन कहने लगे कंस क्या तुमको पता है आगे आने वाले समय में तुम्हें राजा बनना है? अगर राजा ही प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करेगा भला प्रजा तुम्हें राजा स्वीकार करेगी? कंस कहने लगा अरे राम राम, इस बात की तो हमको जानकारी नहीं थी कि हमें राजा बनना है।
अपनी शिकायत को कंस स्वीकार नहीं कर रहा है, अपने पिता से कह रहा है कि राजा बनना है तो देर किस बात की है, तुम्हारे सर पे जो मुकुट रखा है इसे अपने हाथ से उतार के हमारे सर पे रख दोगे या हमें उतारना पड़ेगा। उग्रसेन कहने लगे कंस तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? कि दिमाग ही तो खराब है, तभी तो कह रहा हूं। कंस आगे बढ़ा, पिता की कुर्सी में लात मारी, उग्रसेन धराशायी हो गए, मुकुट निकल करके अलग गिर पड़ा। कंस ने उठाया, अपने सर पर रख लिया, सिंहासन पर बैठ गया। ये भैया हम कैसे लग रहे हैं? साथी जो थे वे कहने लगे भैया बिल्कुल राजा लग रहे हो। पक्की बात कि पक्की कि हमारी आज्ञा का पालन करोगे? कि बिल्कुल, कि पकड़ लो इस बुड्ढे को और पकड़ करके इसे कारागृह में डाल दो। आज कंस ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अपने पिता को ही पकड़ा करके जेल में डाल दिया। बोल 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 भगवान। कंस राजा बन गया, अब तो आजाद है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो उसी समय क्या हुआ है, कंस के दुराचार से पीड़ित होकर के पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची। कहने लगी भगवान मैं अपने ऊपर सब कुछ सहन कर सकती हूँ लेकिन पाप सहन नहीं कर सकती। क्या हुआ? आरी सीमा से बढ़ा सुरारी है, असुरारी कहाँ बिराजे हो, तार के समय अरे तारी देकर अब तारी कहाँ बिराजे हो। वैदिक मर्यादा मर रही है, वैदिक मर्यादा मर रही है, अब याद तुम्हारी बाकी है, फरियाद हमारी खत्म हुई, फरियाद हमारी खत्म हुई, अब याद तुम्हारी बाकी है, फरियाद हमारी। इधर एक एक करके सभी देवरंग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे भगवान जितने भी सत्कर्म थे दुष्कर्म ने सब बंद करा दिए, कहीं हवन पूजन नहीं होता है, हमको भोजन नहीं मिलता है। सभी देववृंद एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा भगवान लगता है धर्म खत्म ही हो जाएगा। सभी रोने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो भोले बाबा के पास चलते हैं। भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। भोले बाबा कहने लगे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो तो कण में वास करते हैं, जहां आवाज लगाओगे पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो उसी समय सभी देववृंद आवाज लगाने लगे, ताली बजा करके बोलना। बोले गोविंद भगवान की। हमारे श्री महाराज जी के शिष्य भारौल के रहने वाले और पीपर खेरिया के रहने वाले महाराज जी को और हमें दोनों को मुद्राओं समेत हार पहना करके सम्मानित कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहे। बोल गोविंद भगवान। श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते ही राजन आज सभी देववृंद जो है भगवान विष्णु को याद करके रोने लगे और आवाज लगाते हैं
प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, भगवान तुम्हारी जय होवे, मेरे नाथ आपकी जय होवे, नाथ आपकी जय होवे, गोपाल आपकी जय होवे, गोपाल आपकी जय होवे, बोल गोविंद भगवान की जय। सभी देववृंद आज भगवान को पुकारने लगे। देवताओं को दुख भरी पुकार को भगवान श्याम सुंदर ने सुना तो उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, हे देवगणों, अभी तुम अपने धाम जाओ, उसके बाद एक एक करके ब्रज में अवतरित हो और मैं भी तुम्हारी पीड़ा का हरण करने के लिए ब्रज में अवतार लेकर के आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। उसी समय सभी देववृंद जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम गए और वहां से एक एक करके ब्रज में अवतरित होने लगे। इधर कंस के एक चाचा थे जिनका नाम था देवक। देवक के 6 पुत्रियां थी। एक कारण और बताएंगे, पुत्रियां 7 थी महाराज। सबसे बड़ी पुत्री बहुत सुंदर थी। कंस ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, लेकिन उस बड़ी पुत्री ने यमुना जी में छलांग लगा दी, अपना प्राण त्याग कर दिया और छलांग लगाते समय कह गई, ओरे दुष्ट कंस, मैं तुझे श्राप देती हूं, अगर कभी तू यमुना जी में आया ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। कंस यमुना जी से बहुत घबराता था, यमुना जी के कभी पास भी नहीं जाता था। ये देवक की कन्या का श्राप था। श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इधर देवक के 6 पुत्रियां हैं, जिनमें से 5 का विवाह बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में पहले हो चुका है। 6वीं पुत्री है जिसका नाम है देवकी। कंस उसे बहुत प्रेम करता है, खाए तो संग जाए तो संग, हर समय अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देता। जब देवकी विवाह योग्य हो गई है तो दरबार में बैठक बुलाई, मंत्रियों से कहा, हे मंत्रीगणों, कोई राजा महाराजा राजकुमार हमारी बराबरी का हो तो उसका परिचय बताने की कृपा करें, हम अपनी बहन का विवाह उसके साथ करना चाहते हैं। मंत्रियों ने जिन जिन राजाओं का परिचय दिया, कंस की नजर में सब छोटे थे, कोई बराबर का नहीं था। तो कंस के मन में विचार आया, जहां पर हमारी 5 बहनें पहले से ही प्रेम से रह रही हैं, तो चलो 6वीं का विवाह भी वही किए देते हैं। विवाह का समय निश्चित हुआ, बड़ी धूमधाम के साथ में बारात आती है। इधर विवाह संपन्न हुआ, विदा का समय आया तो देवकी जो है सबसे पहले अपनी मैया से मिली, रो करके कहने लगी, माँ तूने पाला पड़ोसा इतना बड़ा किया, आज अपने से जुदा कर रही है। और रो करके देवकी कहने लगी, क्या और मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोलिया तेरे आंगन की, मैं गोलिया देवकी कहने लगी, हे माँ तूने पाला परोसा इतना बड़ा किया, आज तू अपने आप से मुझे जुदा करना चाहती है।
लेकिन मैया याद रखना, वर्ष में एक पर्व ऐसा आता है, कम से कम उस दिन तो मुझे अपने पास बुला लेना। मैया मेरी भूल न जाना, रक्षा बंधन पे बुलवाना। मैया मैया मेरी भूल न जाना, रक्षा बंधन पे बुलवाना। मैया छोटी सहेली मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जय हो। माँ कहने लगी, बेटी क्या बताऊं, बेटी मेरी क्यों रोती है, धन ये पराया तू होती है। ये पराया तो होती है। लगी छड़ी कैसे असुवन के, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया। आज देवकी मैया और उनकी माँ के साथ में संवाद चल रहा है। मैया अपनी बेटी को धीरज बंधा रही।